ये बहुत गलत बात है। इन्होंने 15 रुपए सवारी कर दिया है, ये बहुत गलत बात है। सबसे ज्यादा नशेड़ी गंजेड़ी ये रिक्शा चला रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है ना, इनको पर लगाम कैसे। अगर किसी बाइक का या कार की नंबर प्लेट एक टूट जाती है तो आपको चालान का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं? बिजली वाले जो है, जो ई रिक्शा स्टोर डिपो बना रखे हैं, वो उनके वहाँ छापे मारो। कितने बिजली के तार लगा रखे हैं, कौन सा कमर्शियल मीटर लग रहा है उनके जो भाई इनको कम वो करा जाए, नंबर वाले चला दिए जाए जितनी जरूरत है, अदाधुन नहीं चलने चाहिए। मैं तो महिला से यही कहना चाहूँगी कि आप 10 रुपए सवारी दो, ज्यादा मत दो। रेट नहीं बढ़ा है, ये फालतू बकवास करते थप्पड़ मारो खींच के। हो गया रिक्शा चल रहा है जिसकी वजह से आम पब्लिक को बहुत दिक्कतें हो रही हैं चलने में। प्रशासन तो बिल्कुल सोई हुई है, बगैर प्रशासन का कोई भी देख रेख नहीं है। प्रशासन तो सिर्फ ये गरीब मजदूर जो दूसरे रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके चक्कर में रहती है। मैं पूरी ओखला की आवाम को, पूरी जहाँ भी चाहे शाहीन बाग हो, अबू फजल हो, या जाकिर नगर हो, या बटला हो, या हाजी कॉलोनी हो, या नूरू नगर हो, कहीं भी हो, रिक्शे का किराया कुछ भी नहीं बढ़ा है। ये अपनी मनमर्जी का कर रहे हैं और सवारी कम है, रिक्शा ज़्यादा है। तो ये है कि ये रेट बताते नहीं है। पहले रिक्शे में बिठा लेंगे, रिक्शे में बिठाने के बाद जैसे सवारी अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है, उसके बाद कहते हैं लाओ जी रेट बढ़ गए 20 रुपये। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बटला हाउस चौक पर, जहां पर दिखा रहे हैं कि शिकायतें आए दिन आ रही हैं कि बैटरी रिक्शा कुछ ज़्यादा ही हो चुकी हैं और किराया भी उनका कुछ बढ़ गया है। ये साहब कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, आटे की कीमत बढ़ गई है, तो ऐसे तो इस वजह से हमने बढ़ा है। ऐसा है, इसमें इनका क्या जा रहा है? बिजली वाले जो है, जो ई रिक्शा स्टोर डिपो बना रखे हैं, वो उनके वहाँ छापे मारो। कितने बिजली के तार लगा रखे हैं, कौन सा कमर्शियल मीटर लग रहा है उनके जो चार्ज करते हैं, तो चोरी का कर रहे हैं। कुछ नहीं है ये से भी है। प्रशासन को देखिए, प्रशासन और तो रोक और चीज़ों के ऊपर तो शिकंजा कसती है, इनके ऊपर ज़्यादा कसना चाहिए। नहीं तो आने वाला टाइम होगा कुछ टाइम के बाद कि दिल्ली बहुत परेशान हो जाएगी, लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा ई रिक्शों की वजह से। मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं ओखला की और पूरे एरिया की आवाम को कहना चाहता हूँ कि 1 रुपया भी बढ़ा के ना दें। कोई किराया नहीं बढ़ाया, ज़बरदस्ती का बढ़ाया है। और ये जो रिक्शे वाले जो बिना नंबर वाले, बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, नशे की हालत में चला रहे हैं, उनसे सावधान रहें। जो बिना नंबर वाले हैं वो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो किराए पे रिक्शा देने वाले हैं वो आईडी भी नहीं मांगते इन लोगों से। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से होशियार रहें। और देखिए ये है इनके पास, ये लिस्ट है पूरी, तो इसको बिल्कुल भी ना माने। अगर आपको कोई भी रिक्शे वाला परेशान करता है और ज़बरदस्ती ज़्यादा किराया वसूलता है तो आप दिल्ली पुलिस को या जामिया नगर SHO को फ़ोन करें या समाज सुधार ट्रस्ट से कांटेक्ट करें। हम आपका जो है ना पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि आम पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। परेशानी तो बहुत है सर। आज भी मैं यहाँ से गया था बाटला हाउस से, तो मैंने उसे 10 रुपया दिया, बोला कि नहीं बढ़ गया है, ये 20 रुपया हो गया है, आप 20 रुपया आपको देना पड़ेगा। इनको हटा देना चाहिए, कम कर देने चाहिए रिक्शे। भाई इनको कम वो करा जाए, नंबर वाले चला दिए जाए जितनी ज़रूरत है, अदाधुन नहीं चलने चाहिए, जिससे चलने में, फिरने में, बैठने में, निकलने बढ़ने में सब में दिक्कत रहती है। देखिए जाम तो जाम है। मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में पब्लिक पैदल चलने से तरसेगी, इतना भीड़ हो जाएगी यहाँ पर। आज हम 4 घंटे से यहाँ पर हैं, पूरा जाम खुलवा रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी साथ में था। अभी किसी काम से गए लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की हम लिस्ट जो लगी हुई है रिक्शों में, उनका विरोध करें और उन रिक्शों में बिल्कुल भी ना बैठे। अगर किराया उतना दें, यहाँ से लेके जाकिर नगर या हरी मस्जिद तक जा रहे हैं, 10 ही रुपये किराया है। अगर जाकिर नगर चढ़ाई से लेके 9 नंबर जाते हैं, उसके 20 रुपये बनते हैं, वो 20 रुपये ले वहाँ से। मगर यहाँ पे इतना आतंक मचा रखा है, और सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमसे ज़्यादा रोड पे कोई नहीं खड़ा होता है, सबसे ज़्यादा नशेड़ी गंजेड़ी ये रिक्शे चला रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है ना, इनको ऊपर लगाम कैसे। जो रिक्शे जो बिना नंबर वाले चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? अगर किसी बाइक का या कार की नंबर प्लेट एक टूट जाती है आगे पीछे की, तो आपको चालान का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे प्रशासन, मैं कह रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन खड़ा हो, हम उसका सहयोग करेंगे।
और यहाँ करके जो बिना नंबर वाले इन्हें उठाएं और बिल्कुल स्क्रैप में डाल दें, बंद कर दें। और जो नंबर वाले हैं उनके लाइसेंस चेक करें, बिना लाइसेंस के वो भी ना दें, क्योंकि यहाँ से रॉन्ग साइड जाते हैं और एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं ये लोग। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो 10 देते थे आज वो 20 दे रहे, तो उनके ऊपर तो कितने भार पड़ गया। वो मोबाइल में बात कर रहा है, पूरा रक्षा भरेगा, मोबाइल में बात करता हुआ जा रहा है और म्यूजिक तेज बजाता हुआ जा रहा है। क्या है ये हमारे प्रशासन की ही कमी है। यहाँ पर जब तक प्रशासन सक्रिय नहीं होगा, जब तक यहाँ काम नहीं चलेगा। मैं तो महिला से यही कहना चाहूँगी कि आप 10 रुपए सवारी दो, ज्यादा मत दो। रेट नहीं बढ़ा है, ये फालतू बकवास करते थप्पड़ मारो खींच के। अगर नहीं, वो कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। नहीं बढ़ी है, कुछ भी महंगाई नहीं बढ़ी, इनकी वजह से तो और ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा। अब मैं तो यही कहना चाहूँगी, हर सवारी से यही कह रहे हैं कि 10 रुपए दो, इससे ज्यादा मत दो। जो रक्षक किराए पे देते हैं उनके यहाँ प्रशासन को छापा मारना चाहिए, क्योंकि वो उनके पास जो रात को चार्ज करवा रहे हैं उनके पास मीटर नहीं है। वो तार की बिजली की सेटिंग कौन कर रहा है? ये बिजली वाले मिले हुए हैं। क्यों नहीं छापा मार रहे उनके यहाँ पर? गैरेज बना रखे हैं और इतने रक्षा वहाँ रात को 4-4, 5-5 लाइनें लग करके वहाँ बैटरी चार्ज होती है। तो इनके पास मीटर है क्या? कमर्शियल मीटर लगा रखा क्या इन लोगों को जो ये पैसा इतना चार्ज कर रहे हैं रक्षा वाले? हो गया, रिक्शा चल रहा है जिसकी वजह से आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है चलने में। रिक्शे का जो रोज़ आते हैं शाहीन बाग से जामिया से शाहीन बाग रोज़ आता जाता है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। ये बहुत गलत बात है। इन्होंने 15 रुपए सवारी कर दिया है, ये बहुत गलत बात है। 15 रुपए कर दिया है पर बहुत गलत करा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को कुछ नहीं बढ़ाया है, कुछ नहीं बढ़ाया है इन लोगों ने। देखो हम इनके मुहिम चला रही है, इन्होंने ये लगा रखे डुप्लीकेट। प्रशासन अगर दिल्ली सरकार लिख करके ऐसा देगी इनको नोटिफिकेशन कि किराया बढ़ा दिया है, तब मान्य होगा। हाँ, ये तो सारी मनमानी है। किराया असल में काफ़ी बढ़ा दिया है। अब ये बताइए कि यहाँ से अगर 20 रुपये में वहाँ तक जाएंगे, इससे अच्छा तो ऑटो कर लेंगे। तो ये तो अपनी मनमानी है। या तो सरकार या पुलिस वाले बैठ के बात करेंगे भी ये किराया बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ये तो अपनी मर्जी से। प्रशासन तो बिल्कुल सोई हुई है, बगैर प्रशासन का कोई भी देख रेख नहीं है। प्रशासन तो सिर्फ ये गरीब मजदूर जो दूसरे रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके चक्कर में रहती है। और जो गाड़ियाँ इतनी ई रिक्शा जो बढ़ गई हैं, आदमी से ज़्यादा ई रिक्शा है और मनमाना अपना पैसा ले रहे हैं अपनी मर्जी से, बगैर किसी के उस ऑर्डर के अपने आप ये पैसा बढ़ा रहे हैं। और बाद में बदतमीजी भी बहुत सारे कर। जाम तो होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है शाम में काफ़ी। और दूसरा ये रिक्शे वाले कहीं भी अपने मतलब घुस जाते हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी परेशानी होती है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट भी होते हैं। सवारी कम है, रिक्शा ज़्यादा है, ठीक है, तो रेट भी गलत बढ़ाए हैं, ठीक है। रेट इतना नहीं होना चाहिए। अब 15 रुपये का जो इन्होंने हिसाब किया है, 15 रुपये का, 25 रुपये का, तो ये तो मतलब गलत है। या तो पूरा राउंड फिगर में करना चाहिए। 15 रुपये कहाँ से देगा आदमी? 15 रुपये चेंज नहीं होते हैं तो पूरा 20 रुपये देना पड़ता है। तो ये जो 15 रुपये का आंकड़ा है ना, ये गलत है। तो ये है कि ये रेट बताते नहीं है। पहले रक्शे में बिठा लेंगे, रक्शे में बिठाने के बाद जैसे सवारी अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है, उसके बाद कहते हैं लाओ जी रेट बढ़ गए 20 रुपये। अब एक चीज़ बताइए, अगर एक फैमिली के 5 लोग रक्शे में बैठ गए तो कितने पैसे हो गए? 100 रुपये हो गए। अब ये बताओ, बटला हाउस से नून नगर जोरी फार्म 9 नंबर वहाँ के 100 रुपये इन्हें कौन देगा बताइए। और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी मनमानी जो है वो लड़ाई झगड़े रोज़ हो रहे हैं। ये पैसे इतने बढ़ा चुके हैं बहुत ज़्यादा।